ज़िंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो तो बाज़ बनना। कभी चिड़िया नहीं बनना, बाज़ बनना। बाज़ की कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि और परिंदों के अंदर नहीं है। पहली आदत, बाज़ को अकेला रहना पसंद है। बाज़ फ़िज़ा में अकेला उड़ना पसंद करता है और अगर आंधी या तूफ़ान आ जाए या फिर बारिश हो तो बाज़ दूसरे परिंदों की तरह घोंसले में नहीं जाता। ये बादलों से ऊपर चले जाता है और मौसम के मज़े लेता है। ये दूसरे परिंदों की तरह अपने घोंसले घास से नहीं बनाता, ये अपने घोंसले लकड़ियों से बनाता है ताकि इसके जो बच्चे हों वो कंफर्ट जोन में ना रहें। वो बच्चों को पहले ही कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है। आज मैं आपको बाज़ की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किल के बारे में बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनिएगा। बाज़ की ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किल आती हैं जो कि हर बाज़ की ज़िंदगी में आती हैं और इस दुनिया में रहने वाले हर बाज़ को उस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाज़ की उम्र 70 साल होती है और जब ये 40 साल का होता है तो इसकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में रहने वाले हर बाज़ को उस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब ये 40 साल का होता है तो इसके जो पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, उड़ने के लायक नहीं रहते और इसकी जो चोंच होती है वो आगे से बैंड हो जाती है और वो शिकार करने के लायक नहीं रहती और इसके पैरों के जो पंजे होते हैं वो भी टेढ़े हो जाते हैं, किसी शिकार को पकड़ने के लायक नहीं रहते। अब बाज़ के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो 40 साल की उम्र में मर जाए या तो फिर इस मुश्किल का सामना कर ले। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ मरता नहीं है, बाज़ इस मुश्किल का सामना करता है। जब वो 40 साल का हो जाता है तो अपने एरिया की सबसे ऊंची जगह पर चले जाता है और वहाँ जाकर अपनी चोंच को किसी पत्थर पे मारना शुरू करता है और जब पत्थर पे मारता है तो उस वक्त बाज़ को तकलीफ़ होती होगी, लेकिन बाज़ वो तकलीफ़ सहता है और पत्थर पे चोंच को मारता रहता है, मार मार के चोंच को तोड़ देता है। लेकिन प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। वो जो पंजे हैं जो उसके शिकार के लायक नहीं रहे, चोंच को तोड़ने के बाद वो उस पंजों को पत्थर पे रगड़ना शुरू करता है और रगड़ रगड़ के पत्थर पे पंजों को तोड़ देता है। लेकिन प्रोसेस यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। जब उसकी नई चोंच आती है तो वो उस चोंच से अपने जिस्म के उन सारे परों को उखाड़ता है जिससे वो उड़ने के लायक नहीं रहा। वो एक एक करके सारे परों को अपने जिस्म से नोच देता है और ये तकलीफ़, ये प्रोसेस हर ईगल की, हर चील की ज़िंदगी में 40 साल के बाद आती है और 40 साल के बाद इस 6 महीने के प्रोसेस में, इस 6 महीने की तकलीफ़ को झेलने के बाद ईगल 30 साल और जीता है। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में भी आती हैं। वो तो ईगल है, उसके पास अकल नहीं है, उसके बावजूद भी वो 40 साल के बाद इस प्रोसेस से गुज़रता है, इस तकलीफ़ से गुज़रता है। लेकिन आप तो इंसान हो, आपके पास अकल है, आपकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें आती होंगी, तो क्या ख़्याल है, आपको तकलीफ़ों को देख के बैठ जाना चाहिए या उनका मुकाबला करना चाहिए? जिस इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं होती मेरे दोस्त, वो इंसान ज़िंदा लाश होता है। लाश की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें नहीं होती क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं है। हर वो ज़िंदा इंसान जो इस दुनिया में जी रहा है उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएंगी। चॉइस आपके हाथ में है, या तो उन तकलीफ़ों को देखकर बैठ जाओ या तो आप उन तकलीफ़ों का मुकाबला करो। अगर आप उन तकलीफ़ों का मुकाबला नहीं कर सकते तो मेरे भाई आप ज़िंदा इंसान ही नहीं। और मुश्किलात की कोई सूरत नहीं होती। मुश्किलात आपकी पढ़ाई में भी आ सकती हैं, मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में किसी भी शक्ल में आ सकती हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी मुश्किलात आ सकती हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी मुश्किलात आ सकती हैं। आपको मुश्किलात को देख के बैठना नहीं है और जब आप एक मुश्किल को पार करोगे, एक मुश्किल का सामना करोगे, उससे मुकाबला करोगे और जीत जाओगे, अगली मुश्किल आपके सामने खड़ी होगी। मुश्किलात आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा हो, और अगर आप ज़िंदा हो और जीना चाहते हो तो मुश्किलात आएंगी मेरे दोस्त। आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर सामना करना नहीं भी आता तो सामना करना सीखना पड़ेगा। बस जाते जाते अपनी वीडियो के इख्तिताम में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर इरादों में दम हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके सामने आके खड़ी नहीं हो सकती। बस आपके इरादों में दम होना चाहिए। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं।